नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अपार प्यार दिखाया हम पे और चैनल का सब्सक्राइब भी आप लोगों ने काफ़ी कराया, लाइक किया, कमेंट किया। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया है, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको रेगुलर बीपीएससी एपीओ के लिए कंटिन्यू जो भी कंटेंट है वो मैं अपलोड करूँ। संभवतः हफ्ते में 3 वीडियो तो मैं अब ज़रूर डालूँगा, बाकी डिपेंड करेगा आप लोगों पर। तो बीपीएससी एपीओ की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनकी आयु 1 अगस्त 2020 को 37 क्रॉस ना की हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है। सेकंड क्वेश्चन ये, नेगेटिव मार्किंग क्या है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन जीएस में क्या और लॉ में क्या? तो इसका सिलेबस है, आपको जीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉ में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीएस के 100 क्वेश्चन में क्या क्या है? तो हिस्ट्री है जो कि लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन होगा। बिहार संयुक्त रूप से इसमें रहेगा, बिहार स्पेशल भी रहेगा इसमें। उसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी लगभग 15 क्वेश्चन होंगे जो जिसमें कि लगभग 5-7 क्वेश्चन आपको बिहार ज्योग्राफी से भी रहेगा इसमें। पॉलिटी है, इसके अलावा करंट अफेयर है 20 नंबर, इसके अलावा साइंस है 20 नंबर और अर्थशास्त्र है। तो टोटल ये हो गए आपको 100 मार्क के आसपास आपके आएंगे क्वेश्चन। जहाँ तक लॉ की बात की जाए तो लॉ में आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे प्री एग्जाम में, और चारों पेपर से आपको 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क का होगा, 1.5 मार्क्स का। तो इस 4 में आपको संविधान हो गए फर्स्ट, सेकंड हो गए भारतीय न्याय संहिता, थर्ड हो गए भारतीय नागरिक सुरक्षा, फोर्थ हो गए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इन चारों से आपको 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने जीएस का समझ लिया, लॉ का समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अब इस 40 दिन में ये आपको टोटल अभी मेरे ख्याल से 90 दिन और 120 दिन पड़ता है। तो अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो 90 दिन में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो 120 दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब इसका तरीका क्या है? पहला नंबर क्या है कि जीएस, बहुत ऐसे लॉ वाले बच्चे हैं जिनका जीएस अच्छा नहीं होता है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अच्छा मार्क्स लाते हैं, जो जिन्होंने यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी की हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी की हो, वो जीएस में भी अच्छा लाते हैं, लॉ में भी अच्छा लाते हैं। तो अब रही बात कि बीच का माध्यम क्या होगा। लॉ आप जरूर अच्छा करें, क्योंकि लॉ जो 100 प्रश्न होंगे उसमें आपको ये मान के चलना है कि हमें 80 बनाना है और सही बनाना है। और जीएस की बात करें तो आप ऑन एवरेज 50-60 तक पहुंच सकते हैं अच्छे से। अब वो 50-60 कैसे पहुंचेंगे? तो हिस्ट्री आपका 25 नंबर है, तो 25 नंबर में हिस्ट्री में कौन सा पार्ट है जिसे हम जल्दी कवर कर सकते हैं? तो मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल में आपको जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मगध का साम्राज्य है, ये सब आपको पढ़ना है। और बाकी जो मोमेंट से संबंधित है वो तो पढ़ना ही है। 1885 से लेकर 1947 तक आप एकदम सीरियली जो है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट करते चलिएगा कि किस ईयर में क्या हुआ, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, कांग्रेस, ये सारी चीज़ें जो है आप हिस्ट्री में उसको कंप्लीट कीजिएगा। यानी प्राचीन में जो हमने बताया, सिंधु घाटी से 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, होंगे ही। दूसरा है आपको उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन होंगे। तीसरा आपको प्राचीन में आपको जो पढ़ना ही चाहिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और भक्ति काल में सूफी, ये सब जो चर्चाएं की गई है ये सब आप पढ़ेंगे। और मध्यकालीन में अगर आप जा रहे हैं तो मध्यकालीन में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये 2 अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और मॉडर्न का तो मैंने बता ही दिया कि 1885 से लेकर 1947 तक कंटिन्यू कंप्लीट करना है। अब इससे क्या होगा कि आपका ये 25 में अगर आप इससे कर लेते हैं तो 20 तो पक्का आपका वहाँ बनेगा। अब रही बात करंट अफेयर, सबसे निर्णायक है। करंट अफेयर आपको हर स्टेट में काम आएंगे, काम तो आपको हिस्ट्री भी सब जगह आएंगे, लेकिन करंट अफेयर क्या है कि आपको साल भर का ही पढ़ना है। तो साल भर का पढ़ना है तो वो आपके पास इसका 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप कोई बुक खरीद लें जो साल भर का करंट अफेयर हो, और दूसरा अगर शॉर्टकट चला जाए कि जैसे कुछ लोग हैं जो कि वो अपना टॉप 50, टॉप 100 करंट अफेयर देते हैं, तो ऐसा 4-5 इकट्ठा करके आप एक खुद का नोट्स बना लें करंट अफेयर का, वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। इधर ज्योग्राफी में भी क्या है कि जो आपको ज्योग्राफी में जैसे तीर्थ स्थल, केदारनाथ कहाँ है, बद्रीनाथ कहाँ है, किस जिले में पड़ता है, किस स्टेट में है, ये सब चीज़ पढ़ना है। नदी का है और घाटी का है, खनिज का है, ये सब चीज़ पढ़ना है। भूगोल थोड़ा सा मैप देख के जरूर पढ़ें, इससे आपको फायदा होगा, ताकि अगर आप उस टाइम में भूल गए होंगे तो आपको नक्शा याद आएगा कि हाँ इस कोने पे क्या पड़ता है, इस कोने पे क्या पड़ता है। इसके अलावा आप पॉलिटी, तो आप संविधान के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। अब रही बात की इकोनॉमिक्स, संभवतः हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत लोगों से इकोनॉमिक्स के डेटा में वो लोग फंस जाते हैं। तो ओवरऑल जीएस का हमने बताया कि आप ये 5 चीज़ जो मैंने बताया कि ये चीज़ पढ़ना है, इसमें आप अभी से शुरू करेंगे तो हो जाएगा।
तो आराम से आप 50 से 60 बना सकते हैं। हाँ, नेगेटिव है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60 आप बना ही लेंगे। हो सकता है पेपर इतना टफ आ जाए कि 40 पे ही हम रुक गए। तो उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं रुक रहे हैं, वो सारे लोग रुक रहे हैं 40 पे, क्योंकि नेगेटिव है। लॉ आपका फेवरेट पेपर है और आप उसमें स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग उसको कर भी सकते हैं और बेहतर। तो उसमें कोशिश करें कि हम 80 तक वहाँ बनाएँ। अगर 80 तक आप वहाँ बनाते हैं तो आपको लगभग, और इधर का 50, पूरी तरह से सेफ हैं आप। अगर प्रीवियस कटअप को देखा जाए तो प्रीवियस 553 सीट थी। प्री में रिजल्ट जो आया था वो जनरल का 134-35 के आसपास था मेल का। फीमेल का शायद 125 के आसपास था। तो अब तो खैर जो जज का एग्जाम आप लोगों ने प्रीवियस देखा हुआ कटअप, तो जनरल मेल फीमेल में कोई डिफरेंसेस नहीं रह गया। 1-2 नंबर का रहता है, हो सकता है ना भी वो आगे चल के, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ये सोचना है कि 135 पिछली बार गया था, हमें 150 प्लस पे जाना है। 150 प्लस पे आप जाइएगा, आप पूरी तरह से सेफ हैं और आराम से आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 90 दिन और 120 दिन दोनों का हमने बताया। जो पहले से पढ़े हैं, जिनको रिवीजन करना है और ठीक करना है, क्योंकि करंट अफेयर तो सबको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो 90 दिन में आप इसे कवर कर सकते हैं। जो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो कोचिंग नहीं जाते हैं, कहीं क्लास नहीं करते हैं, पहले का पढ़ा हुआ है या सिर्फ LLB कर रखा है, तो वो लोग भी 120 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसकी एक रणनीति होगी। उसके लिए भी मैं अभी तो मैंने बता दिया आपको जीएस का। लॉ का रहा तो लॉ में 4 जो पेपर हैं लॉ के, उसमें किस सेक्शन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में नोट डाउन करा दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब रही बात कि ये तो हो गया बिहार का। तो बिहार में को लेकर बहुत सवाल होते हैं कि क्या अगर हम अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो भर सकते हैं? तो नहीं, आप बिहार APU में तभी भर सकते हैं जब आप लॉ की डिग्री प्राप्त कर चुके हों। डिग्री का सेंस है कि मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, प्रोविजनल मार्कशीट कम से कम आ जाए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, इनरोलमेंट की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है और उम्मीद है कि आगे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप इनरोलमेंट करा लें, क्योंकि अन्य स्टेट में जो है वो इनरोलमेंट मांगता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो कैटेगरी के हैं उनका क्या है? तो कैटेगरी का क्या है कि वो अपना टारगेट 125 तो रखें ही रखें, और जो जनरल में है हमने कहा है कि 150 रखें। हो सकता है अगर अभी से लगेंगे तो उससे प्लस ही जाएँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 175 भी लाते हैं, 78 भी लाते हैं। यूपी के खासकर बच्चे जो इलाहाबाद टीम हैं, वो लोग तो 100 में 90 पहुँचा देते हैं लॉ में, और उनका जीएस भी अच्छा होता है। तो ये मिनिमम स्कोर मैंने कहा कि आप 150 रखिए, मैक्सिमम आप जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। हाँ, ये चीज़ अगर कोई आपको कहता है कि बहुत टफ है, इतने कम समय में नहीं हो पाएगा, तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। क्यों? क्योंकि पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि वो 2 घंटे और 2 घंटे जीएस और लॉ जो पेपर में आप बैठते हैं, तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपने पढ़ाई कंप्लीट कर रिवीजन बार-बार किया हो। वो रिवीजन आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप कोई भी अभी जैसे मैंने जीएस के बारे में बोला, आप हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर अब जीएस खत्म करते-करते 1.5 महीने खत्म कर देंगे। लॉ में भी आप अगर 2.5 महीना ले लेते हैं मान लीजिए, तो जो पहले शुरू कीजिएगा, अंत में अगर कोई खत्म होता है साक्षात नहीं मान लीजिए, तो पहले जो पढ़ा है उसका भी रिवीजन चाहिए। उसके लिए इसका सीधा उदाहरण है कि बेयर एक्ट लेके बैठना है हमें, और जो परीक्षा मंथन है या घटना चक्र है, जो उस सेक्शन से रिलेटेड क्या-क्या सवाल बन रहे हैं, ऐसे बेयर एक्ट किसी के माइंड में सेट बहुत कम लोग होते हैं जो कि बेयर एक्ट रट लें, और उसमें सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर किसी में मान लीजिए 400 सेक्शन है, 500 सेक्शन है, किसी में 200 सेक्शन है, तो अगर 500 सेक्शन है तो आप ये मान के चलिए कि उसमें 200-250 सेक्शन ही है जिससे सवाल जवाब बनना है। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो पूछा जाता है। तो इस और जो पूछा जाता है उसे पढ़ना, उसका बार-बार रिवीजन करना है। वो रिवीजन करके आप आराम से बिहार APU में सफल हो सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। तो हमने पहले ही कहा, एक चीज़ और उठता है कि सवाल उठता है कि नहीं पिछली बार 553 था तो 135 गया। तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि 150 आप सेफ लेके चलें। दूसरी चीज़ क्या होता है कि पढ़ते सभी हैं, मायने रखता है वो 2 घंटे। अगर आप दबाव लेने लगेंगे कि नहीं हो पाएगा, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, किसी का भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। जो जितना ही करते हैं उसी को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी क्षमता मान लीजिए हिस्ट्री में है, करंट अफेयर मैं अच्छा कर सकता हूँ, पॉलिटी अच्छा कर सकता हूँ, साइंस मेरा नहीं है, मेरे बस की बात है, तो 20 में से 10 साइंस तो ऐसे भी बनेंगे। आप प्रीवियस भी कोई भी क्वेश्चन उठा के चेक करेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन होंगे जो IIT मेडिकल के बच्चे हैं वो बढ़ाएंगे। अगर आप मान के चलिए कि ये भी नहीं है, हिस्ट्री भी बहुत अच्छा नहीं है, तो कम से कम बिहार स्पेशल की जो हिस्ट्री है वो तो पढ़ ही सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ ही सकते हैं, तब भी आप 50 पहुँच सकते हैं। तो और अगर हाँ बहुत टफ आ गया क्वेश्चन, तो 40 भी अगर आप लेके आ रहे हैं और इधर आप 80 पहुँचा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। नंबर आप जोड़ लीजिए कि सेफ स्कोर आपका रहेगा। आज के लिए अभी मैंने एक संक्षिप्त तौर पे ये वीडियो बनाया है। अब मैं इस चीज़ को रेगुलर करूँगा कि हर पेपर के हिसाब से कौन सा लेशन किस किस तरह के क्वेश्चन, वो मेरा कंटिन्यू जारी रहेगा, ताकि आप लोग जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं,
घर में रह के तैयारी करते हैं, वो उनको एक प्रारूप मिल जाए और वो उस दिशा में अपना काम करें, क्योंकि वो खुद रह के भी किया जा सकता है। मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं किया, मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं किया। लेकिन क्या है कि जब हम लोग लॉ कर चुके हैं, लॉ जब कर चुके हैं तो आप मैच्योर हो चुके हैं। आपको पता है कि प्रीवियस इसका ट्रेंड क्या है, उस स्टेट की रणनीति क्या है, क्वेश्चन पूछने का ट्रिक क्या है। अब जैसे बिहार की बात करें, बिहार क्या किया, पिछली बार मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसको उसने नज़रअंदाज किया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जो बच्चे कम पढ़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है। इसलिए मैंने कहा कि अगर 40 भी बनता है तो कोई घबराने की बात नहीं होगी। आप बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए कि हाँ, आपसे हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस आप में हो सकता है, होना ज़रूरी है कि हाँ, मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे तैयारी करना है। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो ईश्वर पे छोड़ी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी सवाल हो बेहिचक आप हमें कमेंट करें, मैं तुरंत जवाब दूँगा। नमस्कार।